दैट इज अ मसल्स मेमोरी। अगर हम अपने मसल्स मेमोरी में आज के पूरे दिन का ज्ञान लेके चले जाएंगे, तभी जाकर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। वरना ऐसे बहुत सारे इवेंट आपने अटेंड किए हैं और आगे भी बहुत सारे कर लो, किसी का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। क्या अब मैं उम्मीद कर सकता हूं 100% पार्टिसिपेशन और 100% एनर्जी? क्योंकि मास्टरी ऑफ माइंड जो इवेंट है कोई झूठा वादा नहीं है कि आपकी जिंदगी बदल देगा। ये एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला इवेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे कि अगर आप चाहे तो। मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। ये एक बहुत बड़ा पावरफुल यूफोरिया इवेंट है जो एक एक्सपीरियंस है। मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक शॉक अच्छा है, लेकिन जब तक आपको लगेगा नहीं, कैसा पता लगेगा कि कितना अच्छा है? और इसलिए मैं चाहता हूं कि दिन भर में हम अपनी, जब आप गहरी नींद में हो तब देखो ध्यान से, सबकॉन्शियस माइंड हावी है कॉन्शियस माइंड। सोते हुए भी एकदम से कोई आवाज आती है, नींद खुलता है। कुछ गर्म ठंडा आपको लगता है तो नींद खुलता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जितने भी सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया हमारे बॉडी में है, सेफ्टी मैकेनिज्म, वो तब भी काम कर रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड 90% और हमेशा ज्यादा काम करने वाला है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको सबसे पावरफुल स्टेट कौन सा है जहां पर जाके हम अपने बिलीफ, जो हाथी वाला फोटो देखा ना, वैसे हमारे बहुत सारे बिलीफ है, हम चाहते हैं कि उनको ठीक करें। तो वो कौन सी स्टेट में जाके ठीक हो सकते हैं? तो ना आपने सुना वो हिरण्यकश्यप वाला, न दिन न रात, न सुधर के अंदर न बाहर, कुछ वैसे ही एक पावरफुल स्टेट है दैट इज कॉल्ड अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में अंदर, अल्फा स्टेट के अंदर आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों बराबर काम करते हैं। तो इस वक्त पर अगर कुछ हम अपने ब्रेन में डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा और उसके बाद उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे तो मसल्स मेमोरी बनेगी। और जब मसल्स मेमोरी बनेगी तो वो हमेशा हमारे एक्शंस में रहेगा, आदतों में रहेगा, हम नेचुरली करेंगे। उसको करने के लिए हमें अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं सुबह जल्दी जाना है तो आप अलार्म से पहले चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सबकॉन्शियसली वायर्ड हो गया कि मुझे जल्दी जाना है। लेकिन उसी तरीके से हमने बहुत सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा कि क्यों हम फेल हो जाते हैं। तो अल्फा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट। क्या होता है अल्फा स्टेट? ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी टेक्निक कराने जा रहा हूँ। और इस टेक्निक को कराने का पीछे का एक छोटा सा मकसद है। यहाँ पर सारे लोग आ तो गए हैं पर पूरी तरह से यहाँ नहीं। इनमें से कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं घर पे 5 साल का छोटा बच्चा छोड़ के आई हूँ, पता नहीं पड़ोसी का क्या होगा। एक छोटा सा मेडिटेशन होने वाला है। मेडिटेशन हो या कोई बुक, किताब या कोई इंसान, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकता और ये भी कोई बदलाव आपके अंदर नहीं लाने वाला। मास्टरी ऑफ माइंड एक सच्चा वादा है आपके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। मास्टरी ऑफ माइंड का इवेंट कोई चैट जीपीटी या एआई का टूल नहीं है जो ऊपर से सारी जानकारी तो दे दे, लेकिन रियल लाइफ में एक्शंस में क्या रखना है वो नहीं बता पाए। आप चैट जीपीटी को पूछोगे कि 100 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाना है, वो सारा प्लान पेपर पे तो दे देगा। लेकिन अंबानी की मूवी देखकर, धीरूभाई अंबानी की मूवी देख के या सचिन तेंदुलकर के ऊपर की किताब पढ़कर कितने और सचिन तेंदुलकर और अंबानी बन पाए। इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के पूरे दिन 100% एनर्जी, 100% फोकस देना है। किसके लिए? आप खुद के लिए। सो ये जो टेक्निक होने वाली है इसमें आपको 100% इन्वॉल्व और इंगेज होके करना है। जितना आप इन्वॉल्व और इंगेज होके करोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। सो आपके हाथ में जो कुछ भी है उसे आप साइड में नीचे रख दीजिए और जिसने भी चश्मा पहन कर रखा है वो उतार दीजिए, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद हुए धीरे से कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। लंबी और गहरी सांसें
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, और आपके आसपास जो कोई भी आवाज़ें आ रही है वो आपकी मदद कर रही है और भी ज़्यादा रिलैक्स होने में। Focus on your normal and natural breathing process. आपके पास आसपास जो कोई भी आवाज़ें आ रही है ये आपकी मदद कर रही है और भी ज़्यादा रिलैक्स होने के लिए। अगर अपने मन को रिलैक्स करना है तो उसके लिए अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, और अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए अपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों पैर पूर्ण रूप से रिलैक्स हो रहे हैं। लंबी और गहरी सांस लीजिए। आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर दीजिए। लंबी और गहरी सांसें, और अपने दोनों हाथों को और भी ज़्यादा ढीला छोड़ दीजिए, उन्हें रिलैक्स होने दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक और गहरी सांस लीजिए और इसे बाहर निकालते हुए अपनी कमर, अपने बैक को ढीला छोड़ दीजिए। आप चाहे तो कुर्सी का सपोर्ट ले सकते हैं, आप चाहे तो कंफर्टेबल पोजीशन ले सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में ला दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, इसे बाहर निकालते हुए अपने बैक की नसों को, पेट के मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जब आपका पूरा शरीर पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुका है तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने साथ रखने वाले हैं तो धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आते हैं। जब मैं 5 काउंट करूंगा उससे पहले आप अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ 1, 2